नमस्कार दोस्तों, एनिमल फीड स्टोर में आपका स्वागत है। मैं नरेश जोगीवाड़ा। आज मैं बात करूंगा नाभि रोग के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं जो छोटे बच्चे के अंदर जो नेवलिल हो जाता है, नाभि रोग हो जाता है, तो उसके बारे में पूरा बताऊँगा कि ये कौन से वायरस के कारण होता है, इसका क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका उपचार होता है। तो पूरा डिटेल से इसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस नाभि रोग के परिचय के बारे में। इसको किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे हम घरेलू भाषा में बोल देते हैं कि हमारा जो काव है, जो बछड़ा है, बछड़ी है, जो भैंस का बच्चा है, उसकी सुंडी पक जाती है, जोड़ों का रोग हो जाता है, बहुसंधीय शोथ हो जाता है, नाभि शोथ मतलब जो नाभि होती है, वो जो सुंडी जिसे हम बोलते हैं, वो सूज जाती है, उसके ऊपर सूजन आ जाता है। तो मतलब इनको इन नामों से हम जानते हैं। यह रोग नवजात बछड़ों का घातक जीवाणु जनित रोग होता है। इस रोग में नवजात शिशु के नाभि में सूजन आ जाती है, बाद में मवाद पड़ जाता है। जो सुंडी होती है, जो नाभि होती है, उसके अंदर सूजन आ जाता है और बाद में पकने के बाद इसमें क्या होता है, मवाद निकलता है। अगले व पिछले जो पाँव होते हैं उनके जोड़ों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है तथा पशु चलने में कष्ट करता है। मतलब पशु से चला नहीं जाता। जोड़ों के अंदर, पैरों के जो जोड़ होते हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है। जीवाणु की विषाक्तता से नवजात बछड़े की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो जीवाणु होता है, इसके कारण क्या हो जाता है कि जो बछड़ा होता है, जो बच्चा होता है, काफ होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। किन कारण से होता है, कारण देख सकते हो। नवजात बछड़ों में यह रोग मुख्य रूप से ये जो जीवाणु के नाम दिए हुए हैं नीचे, इन जीवाणुओं के कारण होता है। जैसे ई कोलाई से, पेरेटियस एसपी से, मतलब ये अलग अलग एक्टिनोमिसेस, ई कोलाई, मतलब अलग अलग ये आपको देख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर। और आगे मैं इसके कारण और बता देता हूँ आपको। नवजात पशु की जो नाभि होता है, वो निसंक्रमित उपकरणों जैसे गंदे चाकू, ब्लेड आदि से काटते हैं या नाभि को शरीर के निकट से काटते हैं तथा नाभि पर गांठ नहीं लगाते हैं, तो इस रोग के होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। कई बार जो बच्चा होता है उसको हम जैसे उसकी सुंडी को हम किसी गंदे चाकू से काट देते हैं या ब्लेड से काट देते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि उसके ऊपर कुछ जीवाणु आ जाते हैं। जो ऊपर दिख रहे हैं ये जीवाणु उसके ऊपर लग जाते हैं और ये रोग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। पशु जो छोटा काफ होता है उसके अंदर ये लक्षण इसके क्या दिखाई देंगे आपको। नवजात पशु की जो नाभि होती है, जो सुंडी होती है, उसके आसपास वह जोड़ों में सूजन आ जाती है। पशु के पैरों में नवजात पशु के तीव्र बुखार हो जाता है, तेज़ बुखार हो जाती है। पशु खाना पीना होता है वो बंद कर देता है। पशु को चलने फिरने में दिक्कत होती है। जो लसिका ग्रंथियाँ होती है वो सूज जाती है। जीवाणु की विषाक्तता के कारण पशु की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इतना भयंकर ये नाभि रोग, नेवल इल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो हो जाता है। इसका हमें डायग्नोसिस, इसका निदान क्या है वो हम डिटेल से मैं बताऊंगा। लक्षणों से पहले तो इसका निदान हमें लक्षणों को देखकर करना चाहिए। जैसे सुंडी पकी हुई है और मतलब पैरों से चल नहीं रहा है, कट रहा है, तो उस हिसाब से इसके अंदर ट्रीटमेंट आगे दिया हुआ है। तो जोड़ों के रस, फ्लूइड अथवा पस मवाद से जीवाणु की उपस्थिति, उपचार इसके मैं बता रहा हूँ अभी। ये पशु चिकित्सक की देख रेख में आप करवाना होगा आपको। मैं जितनी भी वीडियो लेकर आता हूँ तो उसके अंदर पशु चिकित्सक की परमिशन होनी ज़रूरी है। फोड़े को खोलकर अथवा चीरा लगाकर मवाद को बाहर निकाल दे तथा एंटीसेप्टिक पाउडर में मलहम से ड्रेसिंग करे। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन 4 से 5 दिन तक अवश्य लगवाए। और अब मैं बात करता हूँ रोग होता है जो नेवल इल होता है, जो नाभि रोग होता है। इसकी हमें क्या रोकथाम करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें पशु को बांधना चाहिए, कौन सी जगह पर रखना चाहिए और क्या उसके जो सुंडी पकी हुई है, नाभि पकी है, उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनको दूर बांधे ताकि ये एक दूसरे की नाभि ना चाट सके। कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ध्यान नहीं होता है, जो पशु होता है उनको, कोई भी पशु को ध्यान नहीं होता है, तो वो आपस में जो नाभि होता है उसको चाट लेता है और उस कारण से वहाँ पर सूजन वगैरह ज़्यादा आ जाती है। तो जो पशु होता है उनको थोड़ा दूरी बनाकर आप बांधना होगा आपको। नाभि की नाड़ को एंटीसेप्टिक सावधानियों से काटे। जैसे जो एंटीसेप्टिक जो दवाई आती है, जैसे लाल दवा हो गई, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम बोलते हैं, काटने के तुरंत बाद ट्रिंचर आयोडीन या पोविडिन आयोडीन लगा दे।
अथवा डबो दे उनको। जो सुंडी जैसे हम काटते हैं, छोटा बच्चा ब्याता है तो उस भैंस वगैरह जो गाय वगैरह ब्याती है तो उसका जो छोटा बच्चा होता है उसकी सुंडी को काटने के बाद उसके ऊपर हमें आयोडीन पोयोडीन जो टूप आती है या लाल दवा होती है उसको हमें लगा सकते हैं। मच्छर मक्खी आदि को नियंत्रित करें। और उनको नियंत्रित करने के लिए एक स्प्रे आती है, जैसे हर्बल स्प्रे है, ये देख सकते हो आप स्वयंबल में। ये स्प्रे आपको पशु के ऊपर जहाँ उनकी नाभि है उसके ऊपर आपको छिड़काव करना है ताकि उनको मच्छर मक्खियों से हम बचा सके और इस रोग से हम छुटकारा पा सके। और कुछ इंजेक्शन जैसे मैग्लूडाइन वगैरह हम बच्चे को कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन हम लगाएंगे तो उससे भी पशु जो आपका बच्चा है वो स्वस्थ होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी प्रकार की आपको मदद चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। अगर किसी प्रकार की गलती हुई हो तो माफ़ करना। धन्यवाद।